सारा खेल मत कर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज क्यों? हम कब तक सोओगे इंडियन यार? इकोनॉमिक्स, चारों तरफ सत्ता भारतीय चल रहा है। अर्थव्यवस्था, सत्ता का इंडियन नशा करो, इकोनॉमिक्स सत्ता का। से शराब, संबंधित सिगरेट, मॉक टेस्ट गुटखा सब छोड़ दो। 221 लेकर आए हैं, इसलिए नहीं कि ये नुकसान जिसमें पहुंचाते हैं, इसलिए कुल क्योंकि 20 ये क्वेश्चन घटिया है। जो नशे हैं। लुसेंट का पेज नंबर 125, 130 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। इसमें जो है 125 से 30 में पेज नंबर में कुछ डाटा बहुत है, मगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कम है। तो महत्वपूर्ण जो है उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मगर आप कंटेंट पूरा पढ़िए, लुसेंट हम चाहेंगे पूरा पढ़िए, और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। मगर अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। तो हम चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, आंसर की रहता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मतलब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है एडम स्मिथ, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे, जिसने एक पुस्तक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन में पहली बार अर्थशास्त्र के बारे में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित हुई थी। रॉबर्ट ओवेन को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। पूंजीवादी कहेंगे तो एडम स्मिथ हो जाएगा, समाजवादी कहेंगे तो रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। समाजवादी शब्द का भी प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने ही किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जो जर्मनी के थे। लेनिन क्रांतिकारी समाजवाद का जनक लेनिन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा नहीं देखा करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है। यह द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में हुआ था। जबकि समाजवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले या समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जो जर्मनी के निवासी थे। जबकि क्रांतिकारी समाजवाद का जनक लेनिन को कहा जाता है। तो 2 का भी ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किस देश को कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किस देश को कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक अमेरिका को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक रूस को कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक फ्रांस को कहा जाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह फ्रांस से ग्रहण किया गया है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का जनक चीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ये बात किसने कहा था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात एडम स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने क्या कहा? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये बात मार्शल के द्वारा कहा गया। अर्थशास्त्र दुर्बलता का विज्ञान है, ये बात रॉबिन्स ने कहा था। जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक विकास का विज्ञान है, ये बात सेमुल्सन ने कहा था, सेमुल्सन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। देश में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, जैसे प्राथमिक द्वितीय तृतीय, तो सबसे बड़ा योगदान किसका है सबसे देश के विकास में? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
हमारे देश में वर्तमान समय में किसका हिस्सा ज़्यादा है? तो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सब आता है। बैंकिंग हो गया, बीमा, चिकित्सा, पर्यटन, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। सबसे ज़्यादा अभी योगदान इसी का। नौकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए कृषि, बी पशुपालन, सी मछली पालन, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी आ जाएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, निम्नलिखित में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन ए वाहन, बी बीमा, सी शिक्षा, डी बैंकिंग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ऑप्शन ए नहीं था। वाहन, उद्योग धंधा, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में, लौह इस्पात उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र में बीमा, शिक्षा, बैंकिंग, नौकरी, चिकित्सा, ये सब आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन, बी जयप्रकाश नारायण, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय समाजवाद का जनक मतलब संस्थापक माना जाता है, तो भारतीय समाजवाद का संस्थापक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। समाजवाद के संस्थापक रॉबर्ट ओवेन थे। कार्ल मार्क्स जो है वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे, जबकि क्रांतिकारी समाजवाद के संस्थापक लेनिन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मिश्रित व्यवस्था किस देश से लिया गया? फ्रांस से ग्रहण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत में उदारीकरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी पी वी नरसिम्हा राव, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में उदारीकरण 1991 में हुआ था, जबकि भारत में अर्थव्यवस्था की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसे स्वतंत्र प्राप्ति के बाद इसको सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 6 अप्रैल 1948 को प्रस्तुत किया था, और प्रथम औद्योगिक नीति में स्वीकार किया गया था 6 अप्रैल 1948 को। भारत में नई औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? नई औद्योगिक नीति जो स्वीकार किया, पी वी नरसिम्हा राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर कहता है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी पंडित नेहरू, डी सरदार पटेल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए कब? 1867 में। 1868 में एक पुस्तक में लिखा था, प्रति व्यक्ति आय भारत की 20 रुपया था, एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय, और पुस्तक का नाम था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो 11 का क्या हो गया? 11 का ए हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का अवधारणा दिया। ऑप्शन ए अमर सेन, बी महबूब उल हक, सी दादा भाई नौरोजी, डी पंडित नेहरू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मानव विकास सूचकांक का अवधारणा दिया। तो मानव विकास सूचकांक का अवधारणा अमर सेन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि इसमें सहयोगी कौन थे अमर सेन के?
तो मानव विकास सूचकांक अवधारणा दिया महबूब उल हक ने दिया था। इसका सहयोगी था मानव विकास सूचकांक की अवधारणा में थ्योरी में अमर सेन भारतीय थे, महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे जिसने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो पहली बार कब जारी किया गया था इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहली बार 1990 में जारी किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1965, बी 1990, सी 1992, डी 2002। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो प्रथम यूएनडीपी की स्थापना कब हुई ये पूछ रहा है। तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएनडीपी ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी जीवन प्रत्याशा होता है, सी प्रति व्यक्ति आय, डी सभी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रथम बार आय की गणना कब की गई। ऑप्शन ए 1867-68, बी 1885-86, सी 1890-91, डी 1892-93। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रथम बार आय की गणना कब किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1867-68। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा आय की गणना किया गया था और इसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1948-49, बी 1950-51, सी 1952-53, डी 1954-55। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1948-49 में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस को 1949 में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1948, बी 1949, सी 1938, डी 1951। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई, तो 2 मई 1951 को, ऑप्शन डी 2 मई 1951। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, बी पंडित नेहरू, सी आर गॉडगिल, डी VKRV। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। VKRV राव होता है पूरा नाम ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1948-49 में किया गया, जबकि 49 में पीसी महालनोबिस को अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें सदस्य और वगैरह कहेंगे तो अध्यक्ष के साथ और जो थे आर गॉडगिल, VKRV राव थे समिति में सदस्य उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले अब तक पहुंचेगा। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।